लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आपने इससे पहले के 3 पार्ट्स ज़रूर देखे होंगे, सुने होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो सिक्योर इन एक्स पार्ट 1, 2, 3 वो देख के फिर अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो यकीनन आपको पूरी कहानी समझने में आसानी होगी। तो मैं गुजारिश कर रहा था लास्ट हिस्से में कि 3 अगस्त का जो धरने की कॉल दी गई आफ्टर इमीडिएट आफ्टर दैट स्टैम्प पेपर सेरेमनी, तो वो जो एक वीडियो रिकॉर्ड की गई थी लोगों के पैसे चट करवा के, कोई लाहौर से गया, कोई मर्दान से गया, कोई पिशावर से गया, कोई ना करते हुए कोई 20-25 अफराद तो गए। वो सिर्फ एक यूट्यूबर से एक वीडियो बनवानी थी जहां पे सिक्योर इन एक्स मुर्दाबाद, सैफ रहमान न्याजी मुर्दाबाद, राजा रियाज मुर्दाबाद, बस वो वीडियो रिकॉर्ड करवा के तो बस अल्लाह अल्लाह तो खैर चला चल वतना वो सारे गए। तो बुनियाद उस दिन रखी गई। फिर जावेद भाई की क्या वीडियो मौजूद नहीं है कि जिसमें वो बता रहे हैं कि आज मैं एफआईए में गया हूं? क्या जावेद भाई की वो वीडियो नहीं है कि जिसमें वो फरमा रहे हैं कि आज मैं एससीसीपी में गया हूं? क्या जावेद भाई की वो वीडियो नहीं है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त हम नैब में हैं? इसका जवाब शाह फैसल ने दिलवाया। शाह फैसल भाई ने जो बात मुझसे की और जो बात मैंने जावेद साहब की फिर बाद में जब सर पे पड़ती है ना तो फिर स्टेटमेंट बदल जाया करती है, तो फिर ये कहा गया कि यस वो उसने एप्लीकेशन दी थी लेकिन वो एप्लीकेशन उसने वापस ले ली। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं रिपीट करूंगा। क्या कि यस जावेद खान ने एप्लीकेशन दी थी लेकिन वो उसने वापस ले ली। मैं मान लेता हूं जावेद भाई या शाह फैसल जो उन्होंने एप्लीकेशन दी वो कोई महबूबा के नाम पे रुका नहीं था कि फलाने ने फड़ा देना। जब किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर एप्लीकेशन दी जाती है तो वो हमेशा उसका एक डायरी नंबर लगता है और वो रिकॉर्ड पे चढ़ जाती है वो एप्लीकेशन के ये एप्लीकेशन आई है। जो उन्होंने एप्लीकेशन दी उसका डायरी नंबर, वो स्टैंप वो ग्रुपों में शेयर करें उन्होंने क्या एप्लीकेशन दी थी। आगे आ जाते हैं। उन्होंने वापस ले ली। मैं यकीन से कहता हूं वो झूठ नहीं बोल रहे होंगे, ना शाह फैसल झूठ बोल रहा होगा ना जावेद भाई झूठ बोल रहे होंगे। बात वही है, वो महबूबा के नाम पे रुका नहीं था। वो एक एप्लीकेशन थी, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में दी गई, एक में या एक से जायद में दी गई, तो उनका डायरी नंबर होता है। उन्होंने वो एप्लीकेशन वापस ली। जब वो वापस होती है तो उसका भी रिकॉर्ड होता है, उसका भी डायरी नंबर होता है, उसके ऊपर भी स्टैंप लगती है। वो शेयर कर दें। मैं कहूंगा कि जी जावेद भाई का इसमें किसी भी किस्म का कोई रोल नहीं और मैं इंतज़ार करूंगा कि जावेद भाई या शाह फैसल भाई कोई भी शख्स ये रिकॉर्ड जो है वो कम से कम बी फॉर यूथ फैमिली के सामने ज़रूर रखें कि भाई ये हमने एप्लीकेशन ज़रूर दी थी लेकिन राजा साहब के कहने पे, राजा साहब पे एहसान अजीम फरमा के हम लोगों ने ये एप्लीकेशन वापस ले ली थी। बात यहां पे ख़त्म नहीं होती। मैंने एक बात की थी कि सिक्योर इनेक्स किसी का अबा भी बंद नहीं करवा सकता। मैं आज भी उस अपने उन लफ्ज़ों पे कायम हूँ, चूँकि सिक्योर इनेक्स आज भी चल रही है, अभी भी चले जाए। लिखें आप www.secureinex.com, आपको पता चलेगा कि बंद है या क्या हुआ। लेकिन एक आवाज़ गूंजी कि सिक्योर इनेक्स किसी के अब्बे ने तो बंद नहीं करवाई लेकिन जुहान की अम्मा ने बंद करवा दी। जावेद खान और उसके बाद मैडम अस्मा। और फिर अगली बारी किसकी आई? यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किरदारों तक पहुंचना चाहते हैं मैं किसी तौर किसी सूरत किसी भी शख्स की साइड नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर एक बात करूंगा। लोग बात करते हैं ना राजा रियाज मलिक नवीद इन्होंने क्या किया, ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो एफर्ट्स मलिक नवीद और राजा रियाज की थी फॉर सिक्योर इनेक्स किसी का बाप भी नहीं कर सकता।
जो दिन रात हम लोग जलील हुए, जो जिस तरीके से वो डाटा हम लोगों ने इकट्ठा किया, किस तरीके से वो जो जो कुछ किया, वो हम जानते हैं, हमारा रब जानते हैं। मैं बार बार उस चीज की वजाहत नहीं दे सकता। जो हमारे बस में था हमने किया। अब हुआ क्या? सॉरी, हुआ ये कि हमें इतलात मिलना शुरू हुई कि भाई, एक तो वो चीज़ थी कि जावेद खान जो है और मैडम असमा वगैरह, इन लोगों ने, अकेले ने नहीं बल्कि उन्हीं दिनों में कोई 150 के लगभग नई एप्लीकेशंस गई। वो खबरें हमें आ रही थी और शाह फैसल भाई इस बात की तस्दीक करेंगे, मैं साबित कर सकता हूं, मेरे पास एक एक वॉइस नोट मौजूद है। ये जितनी गुफ्तगू मैं कर रहा हूं, मैं कोई, ये जितनी बातें भी मैं कर रहा हूं, मैं ये ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा कि ज़रूरत महसूस हुई तो फिर मैं डॉक्यूमेंट्स की सूरत में मैं इन तमाम सबूतों के साथ अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड भी कर दूंगा, जहां पे किसी ने इत्तेफाक ना किया। हुआ ये कि मैंने शाह फैसल भाई से ही बात की। मैंने कहा यार, खबरें, हम तो दिन रात लगे हुए हैं यार, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि लोग इदारों में पहुंच गए सिक्योरिनेक्स के खिलाफ। आपके पास क्या खबरें? क्योंकि आपके पास तो बड़ी अंदर की खबरें, आपके तो हाथ बड़े लंबे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई, मैं, मेरे नोटिस में तो अभी सरेदस्त ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। वो इस चीज़ की तस्दीक करेगा वो शख्स। किस्सा मुख्तसर ये, अचानक जिसे कहते हैं ना कि ग्रुपों में चहम गईयाँ शुरू हो गई हैं कि जी इदारों ने एक्शन ले लिया है। मेरी वॉइसेस आज भी ऑन रिकॉर्ड ग्रुपों के अंदर मौजूद है। मैंने उस वक्त भी कहा कि किसी ऐसी नेगेटिविटी पे कान मत धरें, हमारे पास इस तरह का कोई एविडेंस नहीं है। अगर ही हुआ तो मैंने अल्लाह की कसम खा के कहा था कि सबसे पहले आपको बताने वाला मैं आऊँगा, मैं डार्क में नहीं रखूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उस वक्त तक हमारे नोटिस में कम से कम ऐसा कुछ नहीं था। अब मैं डेट भूल गया हूँ, लेकिन ऑब्वियसली वो सितंबर के लास्ट वीक की ही डेट्स में से थी कि सडनली ग्रुपों में 2 नोटिसेस जो है वो शेयर किए गए। वो किसने इशू किए? वो नैब ने इशू किए। किसके नाम पे इशू हुए? सैफ रहमान खान नियाजी के नाम पे इशू हुए। और एक आवाज गूंजी कि भाई, हम सब जो है वो मुतहिद हैं और बस मेरी कोशिशों से, मेरी काविशों से, मेरी मेहनतों से ये एक नहीं 2 नोटिस मैंने सर्व करवा दिए। अब देखें मैं इनके साथ आगे करता क्या हूँ। और ये आवाज़ किसकी थी? हमारे इंतहाई काबिल एहतराम जो स्कॉलर भी हैं, जो शायद मुफ्ती भी हैं, जो अलामा भी हैं और जो डॉक्टर भी हैं, मेरी मुराद डॉक्टर महमूद मदनी साहब, उनकी वॉइस ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, ग्रुपों के अंदर मौजूद है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि मेरी काविशों से, मेरी कोशिशों से ये 2 नोटिसेस जारी हुए। ये एक टर्निंग पॉइंट है। अगर ढूंढना चाहते हैं रियल किरदार, अब यहां पे रियल कैरेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं ये ध्यान में रखिएगा। सिर्फ डॉक्टर मदनी नहीं है, ये सैफ रहमान खान न्याजी भी हो सकता है, चाहे वो मेरी इस बात को फील करें। हाउ, थोड़ा सा गौर तलब चीज है। न्यूट्रल होकर एक बात सोचिएगा कि एक शख्स इतने महीनों की मेहनत करे, खज्जल हो, ख्वार हो, वो ख्वाब मलिक नवीद हो, मैं हूं, या चंद एक सिंसियर टॉप लीडरशिप हमारे साथ इन्वॉल्व थी, क्या इसलिए वो हम मेहनत कर रहे थे कि एंड पे आके हम लोगों ने कहना जी ना जी, सॉरी जी, खत्म? नेवर। हमने तो इस चीज का तस्वर तक नहीं किया था। सडनली जैसे ही वो नोटिस सर्व हुए तो हम तो हैरान परेशान हुए कि यार ये क्या है भाई। साहब भाई से रब्ता किया, साहब भाई ने चिटा जवाब दिया। उसने कहा जी मुझे, आप 2 नोटिस की बात कर रहे हैं, मुझे तो एक सिंगल नोटिस भी नहीं मिला अभी तक। मेरी वीडियो ऑन रिकॉर्ड है। मैंने उसी वक्त इस चीज के लिए ना मैंने तरदीद की ना मैंने तस्दीक की, मैंने सिंपल इतनी बात की, ग्रुपों में देखा है, सैफ भाई से बात हुई है, सैफ भाई ने एक ही बात की है कि मुझे ये नोटिस नहीं मिले हैं। बड़ी एक सिंपल सी बात है, जब मैं नैब में जाऊंगा वहां की सूरत हाल देखूंगा, होंगे तो कंफर्म करूंगा, नहीं होंगे तो बात खत्म। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। अब
बात वही है कि चाहे वो जावेद खान की वीडियोस और हमारी मेरी बेटियों की जगह पे है मैडम अस्मा, उसकी तकारीर आपने यकीनन सुनी हुई है। बहुत सारी जगहों पे उनके पास बड़ी डीप इंफॉर्मेशन होती है जो कि वो लोगों को इन्फॉर्म कर रही होती है। अब ये ऐसे हो गया, ये मैंने फलां को कॉल करके मैंने ये तस्दीक कर ली है। और सैफ भाई का केस जो है वो इस्लामाबाद से कराची भी शिफ्ट करवा दिया उन्होंने। खैर एनीहो, इन सब को हम एक तरफ रख देते हैं। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगा कि 6 अक्टूबर को सैफ भाई की नैब में पेशी थी और 6 तारीख को जैसे ही वो पेशी के बाद फिर वो नैब हुकाम से मिले, शायद सुबह को 11:30 बजे का टाइम था या 12 बजे का टाइम था। मैं समझता हूँ कि वो क़यामत से कम, वो लम्हात कम अज़ कम मेरे लिए नहीं थे। सेम फॉर मलिक नवीद कि जब हमने ये सुना कि दिस इज़ फैक्ट, 2 नोटिस जारी हुए हैं और अगलों ने एक ही बात की है कि पहले एक केस से तो जान छुड़ा ले और फिर जो है ना ये काम दोबारा से कर लेना, नहीं अगर बाज आता तो फिर गेट रेडी फॉर नेक्स्ट इंक्वायरी, नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन एंड गेट रेडी फॉर अडयाला जेल। ये स्टेटमेंट किसकी है? ये सैफ अरमान खान न्याजी की है। हमने बहस की, हमने कहा जी हमारी लीगल टीम से बात करवाएं, टकरे मारी, शाम तक हमें कुछ नहीं समझ आ रही थी कि ये सब हुआ क्या है आनन फानन। लीगल टीम ने एक ही बात की कि भाई अगर आप चाहते हैं कि इसको दोबारा जेल में जाना चाहिए तो फिर इससे ये काम करवा लें, नहीं तो इसको एक पब्लिक डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत है, नहीं तो ये दोबारा जेल चला जाएगा। ये पिछला जो केस है इससे भी आप हाथ धो के बैठ जाएंगे। और फिर हुआ क्या कि रात के कोई 10-11 बजे सैफ भाई खुद सामने आए और उन्होंने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि मेरे साथ ये हुआ है और मैं किसी भी कंपनी की कोई ना तो ज़मानत दूंगा ना मैं किसी का हिस्सा बनूंगा। मेरे पास अब जो ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए है, ये आपको पता है। अब गुजारिश ये है, दूध का दूध पानी का पानी सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि 2 लोग हैं। मैं जावेद खान को भी बीच में से निकाल देता हूं, मैं मैडम अस्मा को भी बीच में से निकाल देता हूं, और भी वो जो 20-25 लोग हैं मैं सबको बीच में से निकाल देता हूं। मैं उन 150 एप्लीकेशंस को भी बीच में से निकाल देता हूं। पहला सवाल ये है कि जिस नैब में सैफ भाई गए, क्या राजा रियाज या मलिक नवीद उनके साथ थे? तो जवाब है नो, हम साथ नहीं थे। हमें तो जो स्टेटमेंट सैफ अरमान खान न्याजी ने दी हमने उसकी बात के ऊपर ट्रस्ट किया। अगली बात, जो स्टेटमेंट डॉक्टर मदनी साहब की ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, जो कि सितंबर के लास्ट वीक में उन्होंने कहा कि मेरी मेहनतों मेरी काविशों से एक नहीं 2 नोटिस जारी हो गए। डॉक्टर महमूद मदनी साहब थोड़ी सी एक तकलीफ करें, वीडियो की सूरत में सामने आए, कलाम पाक खोलें, उस पर हाथ रखें, हलफ दें कि क्या वो स्टेटमेंट उनसे सैफुर रहमान खान न्याजी ने दिलवाई थी? वो कोई मिली भगत थी या कि वो वाकई डॉक्टर मदनी साहब की काविशों के नतीजे में वो नोटिस सर्व हुए? बड़ी एक सिंपल सी बात है। अगर तो वो ये कहते हैं कि जी मैंने जो स्टेटमेंट दी ये कलाम पाक पे हाथ रख के मैं कह रहा हूं, मेरी उस दिन का जो वॉइस नोट है जिसमें मैंने क्लेम किया कि मैंने 2 नोटिस जारी करवाए, ये सैफुर रहमान खान न्याजी के कहने पे करवाए, उसके बदले में चाहे मैंने 10 लाख रुपए ले लिए या जो भी हुआ वो उनका मैटर है। वो सिर्फ इस चीज की क्लैरिटी दे दें कि वो जो स्टेटमेंट थी क्या वो उनसे सैफुर रहमान खान न्याजी ने दिलवाई थी? अफसोस का मकाम सिर्फ इतना है, एक तरफ एक शख्स और 10 लाख रुपए, सिर्फ 10 लाख रुपए। यार मैंने तो अपनी जेब से 20 लाख रुपए शाह फैसल को दे दिए, और जो उनकी हम गुफ्तगू सुनते हैं माशाल्लाह जितने वो हाई प्रोफाइल हैं, सिर्फ 10 लाख रुपए। और लगता यूं है कि जैसा उनके मैसेज में था कि जी दस्ती दस्ती जी पैसे भिजवाए, मुफ्तियान कराम के मुंह बंद करवाने लाख लाख रुपए दे के। एनीहाउ, वो एक सिंगल शख्स था या वो एक ग्रोह था
10 लाख रुपए लेके क्या उन्होंने वो स्टेटमेंट दी थी? सैफुर रहमान नियाजी के कहने पे वो वॉइस नोट जारी किया था, जो कि सितंबर के लास्ट वीक में उन्होंने दिया था कि 2 नोटिस जारी हुए हैं। इसका जवाब डॉक्टर महमूद मदनी साहब थे, या इसका जवाब सैफुर रहमान खान नियाजी थे? मैं नहीं दे सकता हूं, मैं वहां पे नहीं था, आप वहां पे नहीं थे, कोई और नहीं था। बड़ी एक सिंपल सी बात है। अब मेरा ख्याल ये है कि निचोड़ आप तमाम अहबाब खुद निकाल सकते हैं कि सिक्योर इनेक्स का बेड़ा गर्क करने में किस किस का किरदार हो सकता है। मुमकिन तौर पे ये सारा कुछ सैफुर रहमान खान नियाजी ने, मैं नहीं कहूँगा कि जावेद खान को इस्तेमाल किया, या सैफ साहब की फैमिली ने, जैसा कि इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो जावेद खान के पीछे थी, या मैडम अस्मा के पीछे थी, या तौसीफ़ आमिर, मैं किसी का कोई नाम नहीं लेना चाहूँगा। मुमकिन तौर पे ये पॉसिबल है कि इस सारे गेम प्लान के पीछे हो ही सैफुर रहमान खान नियाजी। उन्होंने डॉक्टर मदनी जैसे शख्स से वो सारा कुछ करवाया। अब इसका हलफ सिर्फ 2 लोग इसकी क्लियरेंस दे सकते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी हो सकता है। मैं बारहा आपको कलमा पढ़ के कह चुका हूं कि मलिक नवीद और राजा रियाज, जो हमारे बस में था हमने किया, लेकिन अब अगर हर जगह पे सिर्फ रुकावटें ही खड़ी की गई तो मुझे ये बता दें कि ऐसी सूरत में राजा रियाज क्या करे। थोड़ी सी गुफ्तगू मैंने और करनी है, वो इससे अगले पार्ट में करूंगा। उस पार्ट को भी देखना मत भूलिएगा, उसमें आपको वाइंड अप मिलेगा। बहुत शुक्रिया।